नमस्ते फ्रेंड्स। कुछ मीठा हो जाए, मुंह मीठा नहीं करवाओगे? मीठे में क्या बना है? आम जिंदगी में ऐसे डायलॉग्स आप लोग अक्सर सुनते और बोलते होंगे। मंदिर के प्रसाद से लेकर शादी ब्याह में, छोटे बड़े हर त्योहारों में, पास होने की खुशी में, इनफैक्ट किसी भी खुशी के मौके में हम भारतीयों को बस मीठा ही याद आता है। इसीलिए तो पूरे विश्व में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां मिठाइयों की इतनी ज्यादा वैरायटीज मिलती हो। भारत का मीठे के प्रति ये ऑब्सेशन तो हम सभी को पता ही है, पर साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि चाइना के बाद भारत ही है जो डायबिटिक पेशेंट्स के मामले में पूरे विश्व में नंबर 2 पर आता है। और डायबिटीज ये कितना हानिकारक डिजीज है, इसको मुझे आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि आपको पता लगे कि आयुर्वेद में मीठे के बारे में क्या लिखा गया है और आज हम मीठा किस तरीके से खा रहे हैं। इन दोनों में कितना जमीन आसमान का फर्क है। अगर हमारे चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लगता है पर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम ऑब्जर्व एंड एनालाइज करते हैं प्राचीन भारत की कहानियां, स्क्रिप्चर्स और उसके इतिहास को, और उनमें मेंशन सिंबल्स और ओल्ड इंडियन रिचुअल्स को। तो सीधे चलते हैं रिचुअल्स के सेगमेंट में और पता लगाते हैं कि हम रिचुअल्स क्यों करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि आयुर्वेद मीठे टेस्ट के बारे में हमें क्या बताता है। आयुर्वेद में टेस्ट को रस कहा गया है। खाने में 6 तरह के रस यानी टेस्ट को डिफाइन करता है आयुर्वेद, और बहुत ही विस्तार से इनका वर्णन हमें मिलता है। ये 6 टेस्ट होते हैं मधुर यानी मीठा या स्वीट, आम्ल यानी खट्टा या सोर, लवण यानी नमकीन या सॉल्टी, कटु यानी तीखा या पंजेंट, तिक्त यानी कड़वा या बिटर, और आखिरी वाला कषय यानी एस्ट्रिंजेंट टेस्ट। आयुर्वेद के हिसाब से ये 6 अलग अलग प्रकार के टेस्ट का आपके आहार में होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। आपके हर मील में अगर ये 6 में से 5 टेस्ट भी रहे तो भी आप काफी बीमारियों को दूर रख सकते हो अपने जीवन में। अब चलिए बात करते हैं मीठे टेस्ट यानी मधुर रस के बारे में। हमारा शरीर मीठे के बिना नहीं रह सकता है क्योंकि मीठा टेस्ट ये बहुत ही नरिशिंग होता है शरीर के लिए, और ये बॉडी के टिश्यू डेवलपमेंट में साथ देता है। कंट्रोल्ड मात्रा में मीठा खाना शरीर के लिए काफी गुणकारी साबित होता है। मीठा स्वाद जो होता है वो पंच महाभूत के 2 एलिमेंट्स भूमि और जल से आता है, यानी अर्थ और वाटर एलिमेंट से। आयुर्वेद में मीठे के क्वालिटीज को कहा गया है स्निग्ध शीतो गुरुश्च। स्निग्ध मतलब लेप लगाना, शीतो यानी ठंडा करना, और गुरुश्च यानी पचाने में मुश्किल या हैवी होना। तो मीठे का क्वालिटी लेप लगाना और ठंडा करना ये जल से आता है, और पचाने में मुश्किल होना और हैवी रहना ये भूमि से आता है। मीठे के इन कफ टाइप क्वालिटीज के वजह से ही ये शरीर के पित्त और वातों को शांत कर पाता है, पर शरीर के कफ कंपोनेंट को बढ़ा देता है। इसीलिए आयुर्वेद में मीठे को इंद्रिय प्रसादना कहा गया है, क्योंकि ये शरीर के फायर और एयर एलिमेंट्स को शांत कर बॉडी के सारे सेंसेस को अच्छे से नरिश करने की क्षमता रखता है। आप में से जिन लोगों को पता ना हो कि वात, पित्त और कफ ये क्या होते हैं और आपका बॉडी टाइप कौन से कैटेगरी में है, तो इस विषय में हमने डिटेल में वीडियो पहले बनाया था जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। मधुर रस या मीठे टेस्ट के बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं। पहली बात तो मीठे टेस्ट के प्रति लगाव ये हमारा जन्म से ही प्राकृतिक होता है, जिसे हमारे स्क्रिप्चर्स में शरीर सत्म्य कहा गया है। घृणा मुख कंठ ओष्ठ जिह्वा प्रहलादना, यानी ये हमारे नाक, मुंह, गला, होंठ और जीभ को एक अलग ही आनंद देता है। अनुलोमना यानी ये बॉडी के अंदर के फ्लूइडिटी में मदद करता है। प्रहलादना यानी ये मन को अलग सुख देता है। ये फ्रैक्चर्स को हील करने में मदद करता है, स्किन कॉम्प्लेक्शन सुधारता है, एंटी टॉक्सिक होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाता है, और ऐसे कई सारे हेल्थ बेनिफिट शरीर को मिलता है मीठा खाने से। अब दोस्तों, ये तो हुए मीठे के बेनिफिट्स की बात। अब जैसे हमने पहले बताया कि मीठा शरीर के कफ कंपोनेंट को बढ़ाता है और डाइजेस्ट करने में हैवी होता है, तो आयुर्वेद में मीठे को ज्यादा कंज्यूम करने के लिए निषेध किया गया मिलता है हमें। और ज्यादा मीठा खाने से होने वाले साइड इफेक्ट्स और बीमारियों के बारे में भी विस्तार में वर्णन मिलता है आयुर्वेद में, जैसे स्थौल्य यानी मोटापा,
आलस्य यानी शरीर में आलस का बढ़ जाना, अति स्वप्न यानी ज्यादा नींद आना, अग्निमंद यानी डाइजेशन की शक्ति कम हो जाना, कृमि यानी स्टमक में वर्म्स हो जाना, मधुमेह यानी डायबिटीज और इत्यादि कई सारे बैड इफेक्ट्स और डिजीजेस का वर्णन हमें आयुर्वेद में मिलता है मीठा ज्यादा खाने के वजह से। तो फ्रेंड्स, अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मधुर रस या स्वीट टेस्ट एक ह्यूमन बॉडी के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिसके बगैर हम बहुत बीमार पड़ सकते हैं। शायद यही कारण रहा होगा कि प्राचीन काल में हमारे हर छोटे बड़े त्योहारों में मीठा खाना अनिवार्य हुआ करता था। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि मीठा हमने लिमिटेड मात्रा में खाना चाहिए, नहीं तो उसके साइड इफेक्ट्स और उससे होने वाली बीमारियां बहुत हानिकारक हो सकती है हमारे शरीर के लिए। अब दोस्तों, अहम मुद्दे पर आते हैं। मीठा अगर सेहत के लिए अच्छा है तो ऐसी कौन सी चीज हम आज गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से हम भारतीय मोटापे, कोलेस्ट्रॉल और शुगर जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं मीठा खाने के वजह से। दोस्तों, इसके 4 अहम कारण हमको दिखाई पड़ते हैं, जिसका पहला कारण है चीनी। जी हाँ, किसी भी मीठे खाने के बारे में सोचते ही आपको आपके मन में चीनी इमेजिन होता होगा। क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म का सफेद रिफाइंड चीनी के दाने। आज जो चीनी हम खाते हैं वो केमिकल से ब्लीच किए जाते हैं और प्रोसेस कर रिफाइन किया जाता है। पर प्राचीन काल में मीठे को सिर्फ गुड़ के नाम से ही जाना जाता था, जो खजूर या गन्ने से एक्सट्रैक्ट किया जाता था। सारी मिठाइयों में गुड़ का भरपूर प्रयोग होता था प्राचीन काल में, और क्यों ना हो, गुड़ में मिठास के साथ साथ इतने सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जो पाए जाते हैं। मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, विटामिन B1, B2, C और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स। गुड़ के इतने सारे फायदे हैं कि इस पर एक पूरा अलग वीडियो बनाया जा सकता है विद सम अमेजिंग फैक्ट्स मेंशन्ड। तो आपको अगर एक सेपरेट वीडियो सिर्फ गुड़ के बेनिफिट्स के ऊपर चाहिए तो तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। तो दोस्तों, चीनी हुआ पहला कारण। दूसरा कारण है हमारा मीठा खाने का तरीका। पहली बात तो मीठा हम भारतीय कुछ ज्यादा ही खा लेते हैं, जो शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। हम नॉर्मली जो खाना खाते हैं उसके जरिए भी काफी मात्रा में अलग अलग सब्जी तरकारी में से भी मीठा हमारे शरीर में जाता ही है किसी न किसी तरह। इसीलिए मीठा हमेशा बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए और हमको मीठा हमारे बॉडी टाइप के हिसाब से भी खाना चाहिए। जैसे अगर आपका शरीर कफ कैटेगरी का है तो मीठे से परहेज रखना चाहिए थोड़ा, क्योंकि मीठा कफ कंपोनेंट को बढ़ाता है शरीर में। जिनका पित्त और वात टाइप बॉडी होता है वो मॉडरेट अमाउंट में मीठा खा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आयुर्वेद में ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि खाना खाने के बाद मीठा नहीं खाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इससे शरीर को काफी हानि पहुंचती है, क्योंकि इसका असर पाचन क्रिया पर डायरेक्टली पड़ता है। मीठे को या तो खाना खाने के पहले खाया जाना चाहिए या किसी भी और वक्त में 2 मील्स के बीच में खाया जा सकता है। हमारे भारत में मीठे से हमको होने वाली तकलीफों के कारणों में तीसरा बड़ा कारण ये भी है कि हम भारतीय मीठा खा तो लेते हैं ज्यादा क्वांटिटी में, पर रेगुलर व्यायाम नहीं करते हैं। प्राचीन काल में भले ही त्योहार में मीठा खाने और खिलाने की रस्में हमारे पूर्वजों ने जरूर बनाई, पर वो आयुर्वेद के डेली रूटीन को फॉलो करते थे और नियमित रूप से योग अभ्यास और व्यायाम किया करते थे अपने जीवन में। और अब दोस्तों, मीठे से होने वाली बीमारियों का चौथा और सबसे घातक और सबसे बड़ा कारण भारत में आज है हानिकारक फूड कलर और केमिकल्स। विभिन्न रिसर्च इंस्टीट्यूट्स द्वारा किए गए सर्वेज और रिसर्च में ये साबित हुआ है कि भारत में आज पाए जाने वाली मिठाइयों में से 16% मिठाइयों में टॉक्सिक नॉन परमिटेड कलर्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर में कैंसर जैसी बीमारियों तक पैदा कर सकते हैं। इनमें से सबसे पॉपुलर ये 6 तरह के केमिकल फूड कलर्स है जो बैंड है भारत में, और इन केमिकल्स को पेपर, लेदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। और इतना ही नहीं, जो फूड कलर्स को FSSAI ने परमिट किया हुआ है मिठाई वालों को मिठाई में यूज करने के लिए, उनको एक मात्रा या मेजरमेंट डिसाइड करके रखा हुआ है कि वो लोग 100 mg पर kg ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि 58% मिठाइयों में ये मात्रा इस मेजरमेंट से काफी अधिक पाई जाती है। तो दोस्तों, ये मिठाइयाँ जो आज बाहर मार्केट में से हम लोग खा रहे हैं वो कितना अच्छा है हमारे सेहत के लिए, इसका अंदाजा आप भली भांति लगा सकते हो।
इस समस्या का क्या इलाज है? मिठाई के मामले में हम हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे अडॉप्ट करें या मेंटेन करें? ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमने अगर रेगुलर बेसिस पे हमारे लाइफ में फॉलो किए तो हम सभी के लिए बेहतर होगा। अपने खाने में और मिठाई बनाने के प्रक्रिया में चीनी का इस्तेमाल बंद कर दे और इसके बदले गुड़ या ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, जिससे शरीर को एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स मिले। मिठाई खाना खाने के बाद ना खाए और मिठाइयों का सेवन बहुत ही कम मात्रा में करें, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। रिफाइंड शुगर से बने हुए चीज़ों का सेवन बहुत लिमिटेड रखें, जैसे सोडा, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, क्योंकि ये इवेंचुअली आपके शरीर को हानि पहुंचाएंगे किसी ना किसी तरह। और जितना हो सके उतना मीठे का सेवन नेचुरल फ्रूट्स या शहद जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट से करें, जो वेट लॉस में भी हेल्प करता है, ब्लड शुगर कंट्रोल में रखता है और एनर्जी बूस्ट करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के कंटेंट को पसंद करते हो और वीडियो टॉपिक्स के रिसर्च में मदद करना चाहते हो तो इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के बारे में जरूर सोचें। वन टाइम कंट्रीब्यूट करने के लिए आप हमें गूगल पे कर सकते हो इस नंबर पे, और ये हमारा UPI ID है ITW@IDBI, जहां आप किसी भी मनी ट्रांसफरिंग ऐप से ट्रांसफर कर सकते हो। और आप patreon.com पर जाकर मेंबरशिप लेने के बारे में भी सोच सकते हो, लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप हमें हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग, एंड जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।